मसूरी के शगुन वेडिंग पॉइंट के पास हेमकुंड कंपाउंड के निर्माणाधीन होटल का भारी मलबा नीचे बसे मकान पर गिर गया। हादसे के समय घर में 90 वर्षीय कपूरी देवी, उनकी बेटी कल्पना शर्मा और 25 वर्षीय रोहित शर्मा मौजूद थे। मलबा गिरते ही घर का रास्ता बंद हो गया और घर की दीवारें हिलने लगी। फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर बुजुर्ग महिला को सुरक्षित निकालकर देहरादून अस्पताल भेजा। कल्पना शर्मा ने आरोप लगाया कि मलबा जानबूझकर उनके मकान पर डाला गया और उन्हें घर खाली कराने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन से सुरक्षित आश्रय, नुकसान का मुआवजा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मैं कितने साल से रहती हूँ, जब मैं 15 जब भी आ गए थे हम 30-40 साल हो गया मैं यहाँ पे रहते हुए। मम्मी है, मेरे पति डेथ हो गई, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे। मैं यहीं रहती हूँ। मेरा अभी मेरी मम्मी ने बोला कि तू बाजार चली जा। मैं बाजार गई, वो पीछे से ये गिर गया सारा। और भी ये बोल रहे निकलो निकलो। पहले से शुरू से परेशान कर रखा था इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भैया मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रहने के, मैंने ये उनसे बात हुई थी मेरी। मैंने कहा सर मेरे को ऐसे मुझे रहने के एक कमरा दे दो, मेरे बच्चे रह के मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगी मैं आपके यहाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। लास्ट में तो ठीक है, लास्ट में बोला उन्होंने कि आप खाली कर दो यहाँ से कि गिर जाएगा। मैंने कहा गिर जाएगा, गिर जाने में चूरन की दुकान लगाती हूँ माल रोड पे, झूला घर पे। और मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उससे वो करती हूँ, खर्चा चलाती हूँ चूरन का ही। अभी 3 महीने हो गए दुकान बंद है, 1-1 रुपए के मोहताज हो रही हूँ मैं। सर ये तो जानबूझ के गिरा इन्होंने मलबा कि ये दब जाए। मैंने यही बोला मैं कि दब जाऊंगी मैं यहीं, मुझे यहीं दबा देना। कह रहे हैं आप खाली कर दो, खाली करके चले जाओ। मैं कहाँ जाऊँ सर, मैंने कहा एक कमरा ही दे दो। मैं कहीं, मेरे पास रोजगार कुछ नहीं है, मेरा एक कमरा है बस, वही है मेरे रहने के ठिकाना, कुछ नहीं है मेरे पास। कोई नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं आता मदद के लिए। सब बोलते हैं कहाँ जाऊँ, मैं यहीं बैठी रहूंगी सर, मेरे को और कहाँ जाना है। मैंने पिथौरागढ़ में 2 नवंबर 2025 को गूंजी से आदि कैलाश तक 14,500 फीट की ऊंचाई पर आयोजित होने वाले अल्ट्रा मैराथन की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। गुरुवार को पर्यटन सचिव धीरज गर्ब्याल ने स्थानीय प्रशासन, संगठनों और ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। पर्यटन सचिव ने अधिकारियों को मैराथन से जुड़ी तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए और स्थानीय ग्रामीणों व टैक्सी यूनियन से संपूर्ण सहयोग की अपील की। पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत महिलाओं की स्वायत्त सहकारिता का गठन कर नगर निगम क्षेत्र में मां इंद्राक्षी मत्स्य सहेली आउटलेट का उद्घाटन किया गया। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल ने फीता काटकर इसका विधिवत शुरुआत किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को मछली से बने विभिन्न उत्पादों का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना है। ये हमारे मत्स्य उत्पाद का आउटलेट जो है आज इसका उद्घाटन किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, पुरुष वर्ग हमारा मछली उत्पादित करने में व्यस्त रहता है, तो महिलाओं को हम मछली पालन से कैसे जोड़ें, इसकी एक बड़ी सोच थी हमारे राज्य सरकार की। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मछली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनकी हमने ये स्वायत्त सहकारिता गठित कर रखी है, जिसके माध्यम से हमारी महिलाएं जो है संगठित होकर मछली के विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाएंगी। जिसमें हमारा मुख्य रूप से जो आजकल बाजार में चल रहा है, ये हमारा जो मछली का मोमो है, मछली का फिंगर है, मछली का फ्राई है, मछली का पापड़ है, मछली का अचार है। और जो है डायरेक्ट जो गांव से हमारी मछलियां आ रही है उनको भी जो है डायरेक्ट किसान जितने भी हमारे नगरवासी हैं उनके लिए जो है ताज़ा उत्पाद जो है बेचने की एक मुहिम है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये आज हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। मसूरी के ऐतिहासिक सर्वे मैदान में सनातन धर्म गर्ल्स सेंटर कॉलेज द्वारा आयोजित 23वीं क्षेत्रीय एथलेटिक्स मीट में मसूरी क्षेत्र के 7 विद्यालयों के लगभग 250 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। 3 दिवसीय इस आयोजन का समापन बुधवार को हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली मुख्य अतिथि रहीं। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी ली और विजेताओं को पदक और ट्रॉफियां प्रदान कर सम्मानित किया। समापन अवसर पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। 23वीं जो है एथलेटिक्स मीट्स का यहाँ पर आयोजन किया गया है और आयोजक विद्यालय ने अपना दायित्व का निर्वहन किया है और 7 विद्यालय इस प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रतिभाग कर रहे हैं और इन्हीं में से फिर जो बच्चे आगे बढ़ेंगे वो फिर जाकर जो है क्षेत्रीय जो आपका वो विद्यालय का वो होगा, ये फिर देहरादून और फिर देहरादून के बाद जो है फिर उन्हीं में से कुछ बच्चे आगे जाकर जो है स्टेट लेवल पर जो है प्रतिभाग करेंगे। तो ये बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छा अवसर है और थोड़ा सा दिक्कत ये ज़रूर होती है कि इन विद्यालयों के पास जो है कोई मैदान नहीं है
अगर मैदान हो जाता तो शायद इन विद्यालयों में और बेहतर तरीके का प्रदर्शन होता, पर सीमित साधनों में ये बच्चे अपना प्रतिभा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन इन लोगों ने किया है। इसके लिए मैं सभी विद्यालय के जो शिक्षक हैं, जो पीटी टीचर हैं, उन सबको बधाई देते हैं कि उन्होंने अपनी सीमित व्यवस्था के तहत भी इन बच्चों को जो है काफ़ी आगे तक जाने का अवसर प्रदान किया है। मैं 23वीं एथलेटिक प्रतियोगिता के संयोजक विद्यालय के रूप में सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज मसूरी को ये सौभाग्य मिला है कि इस प्रतियोगिता का आयोजन हमारे स्तर से किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय प्रतियोगिताएं थीं। आपदा के कारण इसकी एक बार तिथि परिवर्तित की गई, लेकिन बच्चों के जोश देखते ही बनता है। बच्चों ने बहुत ही अच्छे से प्रतिभाग करा। भगवान की भी अनुकंपा रही कि जिस दिन हमारी प्रतियोगिता हुई उस दिन मौसम भी अच्छा था। इसमें बच्चों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। जो बच्चे मेरा 7 विद्यालय थे और जिसमें से 250 बच्चे प्रतिभागी थे, तो मेरा बच्चों से यही अनुरोध है कि जो जीता उसके लिए नया प्रयास है और जो हार गया है उसके लिए और लर्निंग्स है कि उसकी जहाँ कमी छूटी है वो और अच्छा करे। इसी कक्षा 9 से पढ़ा हूँ, मतलब कक्षा 9 से मैं वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तब से मतलब पहले साल हमारे श्री शैलेंद्र बिष्ट सर ने मुझे तैयार किया। उस साल मतलब इतना कुछ रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 10वीं में मतलब इतना कुछ नहीं था, फिर भी मतलब 1-2 मेडल आते थे। और 11th में जैसे मैं वहाँ आया, मतलब सर लोगों ने मुझे सहयोग किया, काफ़ी मतलब सपोर्ट भी है स्कूल की तरफ से, सभी टीचरों का, व्यायाम सर शैलेंद्र बिष्ट सर का। और मतलब इस साल जब 11th में आया तो 11th में मैंने यहाँ पे चैम्पियनशिप 4 गोल्ड लिए हैं और डिस्ट्रिक्ट में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका हूँ 3000 मीटर में। और इस वर्ष भी मसूरी की ऑलमोस्ट क्रॉस कंट्री जितनी भी होती है सब में मेरा प्रथम स्थान है और यहाँ पे भी मेरे 4 गोल्ड हैं। हमारे पास 9th में ये बच्चा आया था, तो मैंने एक ट्रायल लिया इससे कि मैंने कहा यहाँ से फील्ड के अंदर थोड़ा सा स्टेप दिखा, तो इसका स्टेप मुझे लंबा दिखा। तो उस दिन से मैंने इसके दिमाग में ये ठान दिया था कि बेटे आपने लंबी क्रॉस कंट्री रेस के लिए तैयारी करनी है। 2 साल ये लगातार अभ्यास में रहा और हमने इसको अच्छा प्रशिक्षण दिया, पर चौथे या 5वें स्थान पे ये 2 साल रहा है। जैसी 11वीं में इसका प्रवेश हुआ तो आर्थिक स्थिति के कारण ये घर जा रहा था, लेकिन मैंने इसके पेरेंट्स को अपना पेरेंट्स यहाँ पे बोला कि मैं आपके बच्चे का मैं पेरेंट्स बनता हूँ, और मैंने सुभाष चंद्र बोस में जड़ीपानी में इसका रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराया। और उसके बाद ये आज 12वीं का छात्र है। पिछले साल भी लगातार इस एथलेटिक्स रैली के अंदर इसका 4 गोल्ड था और डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3000 मीटर में पहला स्थान था। उसके बाद ये स्टेट गया और उसी दिन मैं इस बच्चे को अपने साथ बाइक में बैठा के लाया। इसके घर की आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं है, लेकिन जितना भी सहयोग हम लोगों से आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।